Bismillahirrahmanirrahim. Are you dreaming of study in Italy completely free with no IELTS, no tuition fees, and even getting a monthly allowance? Then DSU Scholarship 2025 is your golden chance. Whether you are applying for bachelor, master, or PhD, this video will guide you step by step in simple and clear language. So you do not miss this opportunity. Watch till the end because I will share you step by step how to apply DSU Scholarship in Italy 2025. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी अब्रॉड विद रवाज, द नंबर 1 प्लेस फॉर ऑथेंटिक स्कॉलरशिप अपडेट्स। आज हम बात कर रहे हैं DSU स्कॉलरशिप के बारे में। इटली की एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी जो हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड अफ्रीका। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद रवाज को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको डेली वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने पुर्तगाल स्कॉलरशिप के बारे में भी वीडियो अपलोड किया और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताया। तो पहले आपने यूनिवर्सिटी वाली वीडियो को देखना है और फिर इसकी स्कॉलरशिप वाली वीडियो को देखना है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि DSU स्कॉलरशिप है क्या। DSU यानी दिरितो आलो स्टूडियो यूनिवर्सारियो एक इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो कि रीजनल स्कॉलरशिप है जो आपको दी जाती है। और इसके अंदर अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा इसके अंडर आती है और DSU स्कॉलरशिप के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई स्कॉलरशिप, यहाँ पर उन्होंने लिंक वगैरह दिया हुआ है। और उसके बाद जो है नीचे देखते हैं DSU ग्रांट इंक्लूड्स फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी आपको, फ्री मील्स एट द यूनिवर्सिटी डाइनिंग हॉल, तो आपको फ्री मील दिया जाएगा। उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन टू कवर एक्स्ट्रा एक्सपेंस, जैसे कि आपकी स्पोर्ट एक्टिविटीज होगी है और बुक्स वगैरह होगी हैं, उसके लिए आपको अलग कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। उसके बाद है एग्जाम्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस, आपको यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस से एग्जाम्शन दी जाएगी। तो इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा का एक्सेप्टेंस लेटर है तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा और यूनिवर्सिटी ऑफ सीना इसके अंदर आते हैं। तो आपके पास अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटी से अभी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिले तो वो इसके अंदर अप्लाई ना करें, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हाउ टू अप्लाई DSU फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन इटली 2025। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री से हो, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। फिर उसके बाद है आपकी बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए आपके पास इन यूनिवर्सिटी से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक इनकम सर्टिफिकेट एंड फैमिली स्टेटमेंट, यानी कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपने ये कैसे हासिल करना है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले FRC के बारे में आपको बताता हूँ। ये आपको नादरा जो है वो आपको बना देगा, पर पर्सन 200 रुपये इनके चार्जेस होते हैं। तो वो आपको जितने आपके FRC के अंदर मेंबर्स होंगे उस हिसाब से आपसे पैसे लेकर ये आपका FRC बना देंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपका FBR से बनेगा और ये जो है आपके पेरेंट्स का फाइलर होना लाजमी है। और उसके बाद है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये आपको लैंड रेवेन्यू से मिलेगा, तो आपने ये भी सर्टिफिकेट हासिल करना है। और अगर आपको ना बना के दें नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तो आपने इनकम सर्टिफिकेट के अंदर ही एक लाइन को मेंशन कराना है कि भाई आपके पास मूवेबल और इनमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है, तो तब आपका ये जो है सर्टिफिकेट ये भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आप सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट के अंदर वो लाइन लिखवाने से तब आप ये दो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने ये दो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टलाइज भी कराने हैं और इसको जो है इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवाना है। अगर आपके पास नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी है तब भी आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टलाइज और ट्रांसलेट कराकर DSU के एड्रेस इटली में सेंड करना है, चाहे आप TCS के जरिए करें चाहे किसी और कोरियर कंपनी के थ्रू करें, तो आपने जो है उनके एड्रेस पर ये फिजिकली भी भेजने होंगे। जी तो फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका वैलिड पासपोर्ट भी आपको रिक्वायर्ड होगा, लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट जिसकी बेस पर आपने एडमिशन को हासिल किया है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको चाहिए होगा फ्रॉम योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद जो है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट यानी कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, और आपको जो है एडमिशन प्री इनरोलमेंट लेटर साथ एंड करना है। तो ये आपके जो है रिक्वायर्ड
डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए हैं। जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ प्रोवाइड कर दूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको पोर्टल के अंदर कैसे अकाउंट बनाना है और उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड देता हूँ। तो इसी बात पे आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। स्कॉलरशिप के बारे में जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस ना करें। तो उसके बाद जो है आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये इसका जो है वेब पेज आ गया है और आपने यहाँ पर जो है स्टूडेंट हेल्प डेस्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट हेल्प डेस्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में कहेगा। आपने यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का कहेगा। सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर लॉगिन एंड पासवर्ड का कह रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस वेबसाइट को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें बार बार जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना ना पड़े। तो हमने यहाँ पर इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर EU रेगुलेशन आ जाएगा। तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो आपने यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन, तो आपने इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पर्सनल डाटा आ जाएगा। पर्सनल डाटा में आपसे वो सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में बताना है जो कि आपका होगा पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो है आपने बताना है आई हैव डुअल सिटीजनशिप, आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। डू यू हैव अ वैलिड इटालियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो आपने नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है कि आपका जो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है वो आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है। तो आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है, उसके बाद प्रोविंस बताना है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ बताना है। जैसे आप सिटी ऑफ बर्थ बताएंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका टैक्स ID जनरेट का बटन आ जाएगा। फिर ईमेल और कन्फर्म ईमेल बताना है। जी तो फ्रेंड्स, आपके पास पर्सनल डाटा आ जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर पर्सनल डाटा डालना है जो कि इसका फर्स्ट स्टेप है। तो आपने यहाँ पर सिटीजनशिप सिलेक्ट करना है। मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट करा है। उसके बाद आई हैव डुअल सिटीजनशिप आपने नो करना है। डू यू हैव अ वैलिड इटालियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो आपने नो करना है। उसके बाद आपने लास्ट नेम बताना है जो कि आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम बताना है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर बता देना है। जेंडर बताने के बाद जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ है और ये आपका जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक ये 3 पोर्शन जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो है प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर अपना उसका कंट्री और सिटी का बताना है कि भी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपने सिटी का बताना है। फिर उसके बाद आई हैव द इटालियन कोड, तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। पहले ऐसे होगा, तो जैसे आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा कैलकुलेट टैक्स कोड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह आपका टैक्स कोड जो है वो कैलकुलेट कर देगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल डालना है और कंफर्म ईमेल करना है और फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं ये जल्दी से फिल आउट करके अपना डाटा सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास पासवर्ड। तो आपने यहाँ पर पासवर्ड डालना है और आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपने इस मुताबिक जो है अपना पासवर्ड बनाकर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मुझे गूगल ने जो है रिकमेंड कर दिया है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो वो कहता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो आपने यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है इसकी होम पेज पर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जो है एंटर के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने अपना टैक्स कोड जो है यहाँ पर बताना है। तो मैं यहाँ पर अपना टैक्स कोड डाल के लॉगिन करता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपना टैक्स कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। मैं आपको इसलिए लाइव नहीं करके दिखा रहा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कि अपना ईमेल वगैरह या कोई सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल चीजें अपनी दिखाना यूट्यूब के ऊपर या फोन नंबर दिखाना वो अलाउ नहीं है। तो इसलिए जो है मैं अपना सेफ साइट पे जाकर आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो स्टेप यही है। तो आपने जो है फिर इसको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो मैंने अकाउंट बनाते वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी तो वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आपका कोड वगैरह चीजें नजर आएंगी। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे,
पर्सनल डाटा आपका ऑलरेडी फिल होगा। फिर उसके बाद आपने रेजिडेंस पे आना है। जी तो फ्रेंड्स, रेजिडेंस पे आने के बाद आपने अपने यहाँ पर सिटीजनशिप दोबारा बतानी है। पाकिस्तान पी 2 दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जल्दी आ जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद आई हैव डुअल सिटीजनशिप, वो हमने ऑलरेडी नो कर रखा है। फिर उसके बाद आपने अपनी कंट्री बतानी है। तो 2 दफ़ा पी प्रेस करने के बाद जो है ये पाकिस्तान आपके पास सामने आ जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर प्लेस बतानी है। प्लेस में जो है आपने यहाँ पर अपना प्लेस का बताना है, फिर एड्रेस का बताना है, स्ट्रीट नंबर बताना है, जिप कोड बताना है। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर बताना है, मोबाइल नंबर बताना है। जिसके आगे ये रेड स्टैरिक है वो कंपलसरी फील्ड है। फिर उसके बाद आपने एड्रेस ऑफ द डोमिसाइल इज सेम, तो आपने यस कर देना है अगर सेम है तो। अगर आपका डोमिसाइल के ऊपर और CNIC के ऊपर चेंज है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। तो मैं अपना ये डाटा फिल आउट करता हूँ। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना डाटा पुट कर दिया डमी। उसके बाद जो है मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कहेगा। तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट ऑर्डिनरी के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इशूड बाय, आपने ये बताना है कि भी आपको ये पासपोर्ट किसने इशू किया है, तो फॉरेन अथॉरिटी में क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर बताना है। तो मैं यहाँ पर एक डमी सा पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ, तो आपने अपना एग्जैक्ट डालना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री बताना है। कंट्री आपका होगा पाकिस्तान। 2 दफ़ा पी प्रेस करें तो पाकिस्तान आ जाएगा। प्रोविंस भी सिलेक्ट हो गया, सिटी भी सिलेक्ट हो गया। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने प्लेस बतानी है। प्लेस बताने के बाद रिलीज डेट बतानी है डॉक्यूमेंट की। आपका पासपोर्ट जो है वो आपको कब इशू हुआ था और एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी हुई होती है, आप वहां से देखकर एग्जैक्ट जो है यहाँ पर डालें। फिर उसके बाद जो है आपने अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं ये यहाँ पर फील्ड्स डालता हूँ। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का। जी तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले मैं आपका जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम अपलोड साइज जो है PDF का आपका जो है होना चाहिए 5 MB से कम। तो अगर आपका 5 MB से ज्यादा होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी रिलीज डेट, एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट को जो है अपलोड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो योर पर्सनल डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड, प्लीज होम टू एक्सेस SOL। तो आपने यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल जो है आपका कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और पोर्टल जो है ये आपका ओपन हो गया है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसके अंदर अप्लाई। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज के ऊपर। तो जैसे आप इसके ऊपर एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड, जैसे आपने एंटर के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये दोबारा पेज आ रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपने आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब बेनिफिट रिक्वेस्ट के बारे में पूछ रहा है। बेनिफिट रिक्वेस्ट के अंदर आपने ये बताना है कि आप स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट DSU 2025-26 के बारे में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपने यहाँ पर बताना है कि आपका कोर्स कौन सा है। तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो इसकी जो डेडलाइन है वो भी मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर 2025 इसकी डेडलाइन है। तो आपने इससे पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बैचलर मास्टर के बारे में बताना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे वो पूछ रहा है DSU सिटीज के बारे में। तो आपने अपना DSU सिटी का बताना है। तो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक्सेप्टेंस आया। तो हम पीसा को लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी दी पीसा। फिर उसके बाद आपने डिपार्टमेंट बताना है। तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनके बाद जो है डिग्री बताना है आपने। अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर। तो आप इसको जो है ट्रांसलेट करके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा मास्टर कौन सा है और बैचलर कौन सा है। तो फिलहाल मैं मास्टर को लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद कोर्स का बताना है। आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो इसके अंदर है इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बाद जो है यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है सीट के बारे में। तो आपने पीसा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्टेटस इसका बताना है। जी तो फ्रेंड्स, पीसा सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर मैट्रिकुलेशन नंबर का पूछ रहा है। मैट्रिकुलेशन नंबर आपने यहाँ पर फिल आउट नहीं करना क्योंकि आपकी अभी इनरोलमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर में 2025-26 आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने कोर्स सिलेक्ट करना है, कोर्स ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद जो है आपने मैट्रिकुलेशन नंबर का आपको यहाँ पर एक बताया गया है कि इन द केस ऑफ न्यू इनरोलमेंट द फील्ड कैन
कैन बी लेफ्ट ब्लैंक इफ द मैट्रिकुलेशन नंबर हैज नॉट येट बी असाइंड। तो मैंने आपको ये बता दिया इसकी ब्लैंक छोड़ने की रीजन क्या है। तो उसके बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है डिड यू इनरोल बिफोर वन इंडिकेटेड अबव आपने यस करना है। हैव यू ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ डिग्री आपने यस करना है। उसके बाद डिड यू गेट अ क्रेडिट वैलिडेशन फ्रॉम योर प्रीवियस कैरियर आपने नो करना है। फिर उसके बाद डिड यू गेट DSU स्कॉलरशिप इन योर प्रीवियस कैरियर आपने नो करना है। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर वो ईयर एकेडमिक ईयर बताना है जिसमें आपने अपनी प्रीवियस यानी कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की डिग्री कब पास की थी, तो आपने अपने बैचलर की पासिंग डिग्री का बता देना आपने वो कब पास की थी। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर बताना है यू आर इनरोल्ड इन द एकेडमिक ईयर 2025-26 आल्सो इन अदर यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ स्टडी आपने यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स आपने एकेडमिक ईयर जो है वो अपना एंटर कर दिया 2019, तो मैंने इसको चेंज करा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने टाइप ऑफ इनरोलमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर 2025-26 में इन कोर्सों को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर बताना है ड्यूरिंग योर कैरियर हैव यू सस्पेंडेड योर स्टडी, तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास है 3 ईयर डिग्री, आपने यहाँ पर हैव यू ऑलरेडी ऑब्टेन 3 ईयर डिग्री, तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है और उसका लोकेशन बतानी है। फिर उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान लिख दिया। उसके बाद एकेडमिक ईयर आपने बताना है जो आपने पीछे एंटर किया था 2019 आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डमी एक डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए, क्योंकि जब तक आप जो आपने पीछे 2019 डाला एकेडमिक ईयर जब तक आप इसको और उसको मिलाएंगे नहीं ना तब तक आपकी यहाँ पर एरर रिजॉल्व नहीं होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर 2021 करना है, यहाँ पर 3 साल पूरे करना है तो आपका यहाँ पर एरर नहीं आएगा। फिर उसके बाद हैव यू ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम द बोनस, तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आके आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान बताना है। उसके बाद द डिग्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू एन इटालियन क्वालिफिकेशन आपने यस करना है और उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर डिग्री को अपलोड करना है। डिग्री को अपलोड करने का वही फार्मूला है कि आपकी जो PDF फाइल है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कर लेंगे फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप के ऊपर टिक करना है। उसके बाद जो है आपने स्कॉलरशिप एंड प्लेस फॉर अकोमोडेशन दोनों के ऊपर करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिसेबिलिटी का, तो आपने यहाँ पर नो करना है और आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप टू अनदर इंस्टीट्यूट नो। उसके बाद तो आपने जो है इस हिसाब से जो है सारे जो है पढ़ के नो कर देने हैं। तो मैंने ये सारे पढ़े हैं तो इनके सारों के जवाब जो है वो नो आते हैं। तो जैसे ही आप इन सारों को नो करेंगे और आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपका है फैमिली इनकम एंड एसेट, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपने यहाँ पर कंट्री बताना है जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद जो है मोर कंट्री इसके ऊपर आपने नो करना है। आई डिक्लेयर दैट आई हैव बीन ग्रांटेड द फॉलोइंग स्टेटस, तो आपने यहाँ पर नन ही रहने देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक और वेब पेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट माई सेल्फ और एनी अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली हैव रिसीव इनकम इन इटली इन 2024, तो आपने नो करना है। उसके बाद जो है आई डिक्लेयर दैट आई वन स्कॉलरशिप एट DSU, तो आपने इसको भी नो करना है। फिर उसके बाद जो है आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक डिक्लेयर का जो है पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो है अपनी फैमिली यूनिट्स को जो है एंटर करना है। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे एंटर करना है यहाँ पर। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पर नाम बताना है, मेंबर लास्ट नेम बताना है। उसके बाद जो है टोटल ग्रॉस इनकम रिसीव्ड इन 2024 इन फॉरेन करेंसी, तो आपने यहाँ पर अपनी करेंसी का बताना है जो कि यूरो में होगी, तो आपने यहाँ पर अपनी करेंसी बता देना है। उसके बाद टोटल मूवेबल एसेट उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने पढ़ के जो है अपना रिलेशन डिग्री जो बताना है। आप अगर अपने फादर का नाम आपने यहाँ पर एंटर किया तो आप फादर बताएं। फिर उसके बाद उनका स्टेटस बताएं कि एम्प्लॉयड हैं। फिर उसके बाद आपने फिर यहाँ
यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी मदर का नाम डालना है। इसी तरह करके जो है आपने अपने इंक्लूडिंग योर नेम, आप लोगों ने जो है अपने यहाँ पर सारे मेंबर्स जितने भी FRC के अंदर हैं उनका नाम वगैरह और सारे इनकम्स वगैरह जो है यहाँ पर एंटर कर देने हैं। तो आपने यहाँ पर उनके बारे में भी बताना है कि जो है हाउस वाइफ है, तो उस हिसाब से जो है आपने यहाँ पर बताना है। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर एक्सचेंज रेट बताना है। तो आप यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आने के बाद जो है यहाँ पर मैंने 2 मेंबर ऐड करे हैं, तो यहाँ पर 2 मेंबर जो है वो शो कर रहा है। फिर इसी तरह जो है आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हमारा जो है डाटा यहाँ पर फिल नहीं हुआ, जैसे मैं ये फिल करता हूँ फिर इसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जी तो फ्रेंड जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है। वो एरर ये है कि यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि आपका जो है फैमिली सिचुएशन कैसी है। तो इफ वन और बोथ पेरेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस होल्ड प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द फैमिली सिचुएशन। तो आपने इसके ऊपर बताना है अपने अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर मैं जो है ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आपने यहाँ पर ऑटोमस स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है और जो है आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अभी भी मसला आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या इशू है। आपने जो है इसकी वैल्यू को जो है थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं और यहाँ पर एप्लीकेंट, स्टूडेंट एप्लीकेंट और यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा डाटा जो है फिल हो गया है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक फर्जी किया और दूसरे मेंबर्स के नाम नहीं एंटर किया, आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करने हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर बताना है, वो पूछ रहे हैं कि आपका कोई बैंक अकाउंट है इटली में, तो आपने यहाँ पर जो है नो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो है ना आप अपनी प्रोफाइल देख लें, अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको गौर से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसको पढ़ते रहना है। देखें अगर कोई मिस्टेक आती है तो उसको दूर कर लें अभी। तो फिर आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका ये फाइनल स्टेप आ गया, टू कन्फर्म एंड सबमिट द एप्लीकेशन क्लिक ऑन द बटन ऑफ कन्फर्म। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो डाटा सारा डमी है। तो आपने यहाँ पर इसको कन्फर्म कर देना है और आपका डाटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी अब्रॉड विद अरबाज विशेस यू बेस्ट ऑफ लक।